तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए ब्रदर लैंग के ऊपर प्रेशर डालता है और उससे कहता है कि शुक्र करो कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम है, वरना तुम्हारे साथ क्या होता तुम खुद ही सोच लो। यहाँ पर ब्रदर लैंग उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद कहता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर इस लड़के ने क्या किया, ये लड़का यहाँ पर हमारे सामने से चला गया, लेकिन अब यहाँ पर इसने जब बात की तो मुझे महसूस हुआ यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही डीप डार्कनेस निकल रही है, जिससे मेरी पूरी बॉडी यहाँ पर डर के मारे कांप रही है। इसी के साथ ही ब्रदर किंग शान जो था उसकी बॉडी के अंदर से किलिंग ओरा निकल रहा होता है। तो ब्रदर लैंग उसे कहता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो किलिंग ओरा निकल रहा है तुम उसको रोक नहीं पा रहे। लगता है कि तुम लीजी को इतनी शिद्दत से मारना चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारा ओरा जो है वो बिना कंट्रोल किए ही निकले जा रहा है। ब्रदर किंग शान उसे कहता है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर इस लड़के की रियल स्ट्रेंथ है क्या, क्योंकि यहाँ पर मैंने महसूस किया, मैंने यहाँ पर डर को महसूस किया। मान लीजिए उन लोगों को वहां पर से छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाता है, तो वो लोग वहां से आगे की तरफ बढ़े होते हैं। अभी भी मान लीजिए यहाँ पर उस मेंढक को ढूंढ रहा होता है, तो प्रिंसेस सोच रहे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर उस मेंढक को ढूंढ क्यों रहे हैं। इस लड़के ने एक मेंढक के लिए वहां पर फाइट को छोड़ दिया। प्रिंसेस वहां पर ब्रदर लैंग के बारे में सोच रही होती है कि ब्रदर लैंग मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर उसे फाइट में जीत नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मास्टर ने यानी मेरे फादर ने उसको भेजा था किंग शान कोर्ट में ताकि वो किंग शान कोर्ट के साथ अच्छे रिलेशंस बना सके, लेकिन अगर यहाँ पर हम दोनों में फाइट होती है तो फिर मुझे भी उससे फाइट करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ ही मान लीजिए चिल्लाकर उसे कहता है कि मैंने ढूंढ लिया। प्रिंसेस कहती है कि तुमने क्या ढूंढ लिया, तो अंकल न्यू कहते हैं कि यहाँ पर तो एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, क्या तुमने यहाँ पर मिट्टी का गड्ढा ढूंढना था। तो लीजी कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मिट्टी का गड्ढा नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि मैं यहाँ पर उस मेंढक को ढूंढ रहा हूँ, वो इसी मिट्टी के गड्ढे में रहता है। लीजी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, अगर नहीं आना चाहती तो ना आओ। तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। और इसी के साथ ही मान लीजिए अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद वो जल्दी से जंप करते हुए मिट्टी के अंदर चला जाता है। तो लीजी कहता है तो फिर ठीक है, तुम लोग यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो जब वो मिट्टी के अंदर चला जाता है तो प्रिंसेस कहती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। तो अंदर जाने के बाद हमारा लीजी कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे चाहिए था ये मिट्टी बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है क्या तुम्हें वो मेंढक मिला, क्या तुम्हें कहीं पर दिखाई दिया। तो लीजी कहता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है तो फिर तुम यहाँ पर इस मिट्टी के अंदर करने के लिए क्या गए हो, क्या तुम यहाँ पर इस मिट्टी में खेलने के लिए गए हो। तो अंकल न्यू भी उसे कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, अगर वो मेंढक यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम मिट्टी में क्या करने के लिए गए हो। तो लीजी उनसे कहता है कि जरा देखो तुझे, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने यूनिक स्किल दिखाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर मिट्टी के अंदर आया हूँ, अब जरा गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो लोग वहाँ पर गौर से देखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर अपने कौन सा यूनिक स्किल दिखाने वाला, हो सकता है यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करे। मान लीजिए वहाँ पर बड़ी ध्यान के साथ अपने स्पेशल स्किल्स को यूज करते हुए एंड के ऊपर जब फिनिशिंग टच देता है तो इसी के साथ ही उनसे कहता है लो हो गया, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया, जरा गौर से देखो मैंने क्या बनाया है, देखो मैंने यहाँ पर मिट्टी का एक पैलेस बना दिया है। तो ये देखने के बाद प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर अपने यूनिक स्किल्स दिखाने वाले हो, मुझे लगा था कि तुम मेंढक को समन करने के लिए किसी रिचुअल को परफॉर्म करोगे, लेकिन तुमने यहाँ पर मिट्टी के साथ एक घर बना दिया। लीजी उसे कहता है कि हाँ बताओ ये घर कैसा बना है, क्या ये सुंदर है। तो प्रिंसेस कहती है क्या तुम चाहते हो कि तुमने यहाँ पर एक घर बनाया और मेंढक जंप करके इस घर के अंदर चला आएगा। तो लीजी कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेंढक इसके अंदर आने वाला है। और इसी के साथ ही मेंढक वहां पर अपीयर होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये अचानक से मेंढक कहां पर से आ गया। लीजी कहता है कि ये मेंढक बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसने यहाँ पर 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी को खाया था, तो उसको खाने के बाद अब इसे यहाँ पर रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी और रेस्ट करने के लिए इसे इस तरह का अगर घर बनाकर देंगे तो ये उस घर के अंदर आकर सोता है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर मिट्टी का घर बनाया, मैंने इसके लिए एक पैलेस बना दिया ताकि ये इसके अंदर आकर सो जाए। प्रिंसेस कहती है कि अचानक से ये मेंढक कहां पर से आ गया। मास्टर न्यू भी कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर नहीं था, इस मिट्टी के अंदर कोई भी मेंढक नहीं था, लेकिन अब अचानक से ये मेंढक यहाँ पर आ गया है। तो मान लीजिए उस मेंढक से कहता है कि सर मैंने आपका घर बिल्कुल तैयार कर दिया है, अब जल्दी से आए और अंदर आकर सो जाएं। तो मेंढक जो होता है वो उसकी तरफ देखता है लेकिन आगे से कुछ बोलता नहीं है, फिर साथ ही वो जंप करते हुए उस घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस घर के अंदर चला जाता है इसी के साथ ही मान लीजिए ने सिस्टम लगाया होता है कि उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मान लीजिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, मैंने यहाँ पर इस मेंढक को पकड़ लिया है, मैंने मेंढक पकड़ लिया। फिर साथ ही मान लीजिए बड़ी आस्था सी आवाज में मेंढक से कहता है कि पिछले कई मिलियन सालों से मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम हमेशा मेरे हाथ से निकल जाते थे, लेकिन आज मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ ही लिया है। तो मान लीजिए उससे बात कर रहा था, इसी के साथ एक चैरियट वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर उसके अंदर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इस मेंढक को पकड़ लिया, इसने हमारी 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी को खा लिया था और अब यहाँ पर हम इस मेंढक से बदला लेने वाले हैं। तो ये लड़का साउथ ह्यूमन किंगडम से आया होता है और इस लड़के का नाम नैंटियान हाओ होता है। तो नैंटियान वहां पर नीचे उतर आता है और नीचे उतरने के बाद से कहता है कि लिटिल ब्रो तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया। तो मान लीजिए उसे कहता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने यहाँ पे रोज ज्यादा शोर मचाया तो ये
मेंढक निकल जाएगा। तो वो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारी मदद किया तो इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट्स भी दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेंढक मेरा है। और उसके साथी भी वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये मेंढक तो हमें यहाँ पर चाहिए, चलो जल्दी से इस मेंढक को हमारे हवाले करो। यहाँ पर ये मत कहना कि हमें यहाँ पर जबरदस्ती तुमसे ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिन दहाड़े एक छोटे बच्चे से यहाँ पर चोरी नहीं करना चाहता। लीची उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़े तो और ये मेंढक यहाँ पर से गायब हुआ तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा वो तुम याद रखोगे। इसी के साथ ही नैंटियान उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी एनर्जी के साथ एक हाथ बनाता है और इसी हाथ के साथ उस घर के ऊपर हाथ डालता है ताकि उस घर को उठाकर अपनी तरफ ले आए। इसी वो हाथ उस घर के ऊपर पड़ता है, मेंढक अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है। ऐसी वो मेंढक वहाँ पर से गायब हो जाता है। नैंटियान कहता है कि ये क्या वो मेंढक कहाँ पर चला गया, ये केज तो बिल्कुल खाली है, लगता है कि वो मेंढक यहाँ से भाग गया। और हमारा लीजी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने सालों के बाद लीजी ने उस मेंढक को पकड़ा था, तो इसी के साथ ही उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और बिल्कुल एक जानवर की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे कहता है कि देखो कमीने, तुमने क्या कर दिया, इतने सालों के बाद मैं उस मेंढक को पकड़ने में कामयाब हुआ था, लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया इंसान ने आकर उस मेंढक को दोबारा से यहाँ पर से भगा दिया, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। नैंटियान कहता है कि ये क्या, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, ये लड़का इतने गुस्से में क्यों हो गया। और उसके दोनों साथी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वो अपने साथी से कहता है कि जाओ इसको सबक सिखा कर आओ। उसके दोनों साथी जो होते हैं एक साथ अपनी पावर्स को यूज करने लगे हैं। वो दोनों अपना सर जोड़ते हैं और बड़े स्टाइल के साथ कहते हैं कि शॉर्टी, अब तुम यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हो, क्योंकि हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जब हम दोनों यहाँ पर अपने अटैक को कंबाइन करते हैं तो उसके बाद कोई हमारे सामने टिक नहीं पाता। और इसी के साथ ही लीजी का पंच उन दोनों के मुंह पर पड़ता है। दोनों के मुंह एक दूसरे के साथ टकराते हैं, दोनों के दांत टूट जाते हैं और इसी के साथ ही एक पंच में वो दोनों मर जाते हैं। तो लीजी उन दोनों को मारने के बाद नैंटियान की तरफ आगे बढ़ता है। नैंटियान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने उन दोनों को कैसे मार दिया। तो लीजी कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैंने कैसे मारा है। और नैंटियान उसी वक्त अपने सामने एक शील्ड एक्टिवेट करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करना होगा। और जैसे वो शील्ड को एक्टिवेट करता है, लीजी का पंच उसकी शील्ड के ऊपर पड़ता है, शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। शील्ड के टुकड़े टुकड़े होने के साथ ही वो पंच उसके पेट के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के पीछे वाली साइड से बहुत ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकलती है। और नैंटियान को समझ आ जाती है कि वो उसके अटैक को यहाँ पर और ज्यादा डिफेंड नहीं कर सकता। उस बेचारे के मुंह से ब्लड बह रहा था और उड़ता हुआ पीछे जाकर पत्थर की दीवार के साथ टकराता है। दीवार के साथ टकराने के साथ उसके मुंह से और भी ज्यादा ब्लड बहता है और वो दीवार के अंदर जाकर दस जाता है और वहाँ पर ऊपर लटक रहा था। जबकि हमारा लीजी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं तुम्हें तरसा तरसा कर मारूंगा जब तक कि तुम भीख नहीं मांगते मरने की। कल न्यू कहते हैं कि ये लड़का कभी कभी बहुत ज्यादा जालिम हो जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो प्रिंसेस कहती है मुझे इस लड़के के जालिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि वो मेंढक कितना ज्यादा स्पेशल था कि उसके लिए ये यहाँ पर लोगों को मारने पर तैयार है। ऊपर की तरफ जंप करता है, उसे मारने के लिए फिर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मैं तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जबकि नैंटियान वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और चिल्लाकर कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और इस बार लीजी जब उसे जाकर पंच मारता है, वहाँ पर एक धमाका होता है, लेकिन ये पंच जो होता है नैंटियान को नहीं लगा होता, बल्कि वो बड़ा सा बुढ़ा कछुआ जो होता है उसके सामने आ जाता है। बुढ़ा टर्टल जो होता है अपनी बैग को सामने करता है और हमारा लीजी उसकी बैग के ऊपर पंच मारता है। उसकी बैग के ऊपर से उसका शेल जो होता है वो थोड़ा बहुत टूट जाता है। तो बुढ़ा टर्टल उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद से कहता है कि तुम एंशिएंट क्लींजिंग सेक्टर के लोग इस तरह कैसे कर सकते हो, दिन दहाड़े तुम लोग लोगों की जान कैसे ले सकते हो। तो हमारा लीजी उस कछुए से कहता है कि तुम बुढ़े दद्दू कहीं के यहाँ पर से साइड के ऊपर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर वाकई में इसको मारना चाहते हो, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम इसे मार नहीं पाओगे। तो लीजी उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर किसी बुढ़े दद्दू का लेक्चर नहीं चाहिए। और अगर यहाँ पर किसी बुढ़े और जायंट की बात की जाए तो मेरे पास भी एक जायंट है। तो वो अंकल न्यू से कहता है कि अंकल न्यू से रास्ते से हटाओ क्योंकि मुझे उसे मारना है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।